डियर स्टडी विदाउट फियर। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। फटाफट कवर करते हैं। बहुत सारे वेक्टर के टाइप्स होते हैं, पर यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टाइप्स को ही कवर कर रहे हैं। पहला टाइप आपको पढ़ना है इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। उसके बाद फिर अपोजिट या फिर निगेटिव वेक्टर, तो जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम अपोजिट या फिर निगेटिव वेक्टर कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट। आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू भी आपको याद रहना चाहिए। यूनिट वेक्टर सब जानते हैं कि जिनका मैग्नीट्यूड, ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। फिर ऑर्थोगोनल या यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को ऑर्थोगोनल क्यों बोला गया, क्योंकि ऐसे यूनिट वेक्टर जिनका जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। आई जे के लाइक एक्स वाई जेड के जो हम रिप्रेजेंट करने के लिए उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए आई जे के थ्रू दिखाते हैं, तो वो आई जे के क्या होते हैं, आपस में 90 डिग्री में होते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। उसके बाद फिर कोलिनियर या फिर कोप्लेनर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है बट डायरेक्शन सेम होता है। कोलिनियर मैग्नीट्यूड डिफरेंट बट डायरेक्शन सेम होता है। कोप्लेनर जो कि एक ही प्लेन में स्टेबल होते हैं, एक ही प्लेन में स्थित होते हैं, उनको हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। फिर जीरो या फिर नल वेक्टर, तो जिनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो आ जाए या फिर दो ऐसे इक्वल वेक्टर से आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे दो इक्वल वेक्टर जिनका डिफरेंस करने पर क्या है, ज़ीरो आए, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो या फिर नल वेक्टर।